नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको रोहन, मीरा और उनके प्यारे दोस्त चीकू गिलहरी की एक जादुई कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी है जगमग वन की, एक ऐसे जंगल की जहाँ सब कुछ चमकता था, रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे और नदियाँ गुनगुनाती हुई बहती थी। सीन 1। जगमग वन की सुंदरता। रोहन, जो 8 साल का था, और उसकी छोटी बहन मीरा, जो 6 साल की थी, हर शाम जगमग वन में खेलने जाते थे। उनका सबसे अच्छा दोस्त था चीकू गिलहरी, जो हमेशा उनके साथ पेड़ पर चढ़ने और कूदने में लगा रहता था। जगमग वन सचमुच जादुई था। वहां के पेड़ों की पत्तियां सुनहरी चमकती थी, फूल इंद्रधनुषी रंगों में झिलमिलाते थे और हवा में मीठी मीठी खुशबू घुली रहती थी। यह सब एक खास जीवन रत्न की वजह से था, जो वन के बीचों बीच एक ऊंचे चबूतरे पर रखा था। यह रत्न हीरे जैसा चमकता था और इससे निकलने वाली रोशनी पूरे वन में फैलकर उसे जीवंत रखती थी। रोहन और मीरा को उस जगमग वन में खेलना बहुत पसंद था। वे पेड़ों के नीचे दौड़ते, फूलों की खुशबू लेते और चीकू के साथ शरारतें करते थे। वे अक्सर सोचते थे कि यह वन इतना सुंदर क्यों है, और उन्हें लगता था कि जीवन रत्न ही इसका जादू है। हर दिन वे वन की सुंदरता को देखकर हैरान होते थे और अपने दोस्त चीकू के साथ घंटों बिताते थे। यह वन उनके लिए एक दूसरा घर था, जहां हर शाम उन्हें नई खुशियां मिलती थीं। सीन 2। वन का उदास होना और रत्न का गायब होना। एक सुबह, जब रोहन, मीरा और चीकू वन में पहुंचे, तो वे हैरान रह गए। वन पहले जैसा जगमगा नहीं रहा था। पेड़ों की पत्तियां मुरझा रही थी, फूल अपने रंग खो रहे थे और जो नदी कल तक कलकल बह रही थी, आज शांत और सूखी लग रही थी। चीकू, जो हमेशा खुश रहता था, आज उदास था और अपनी छोटी सी पूंछ भी नहीं हिला रहा था। अरे, ये क्या हो गया जगमग वन को? मीरा ने दुखी होकर पूछा। रोहन ने ध्यान से देखा। मुझे लगता है जीवन रत्न अपनी जगह पर नहीं है, उसने कहा। चबूतरा खाली था। वह चमकीला रत्न गायब हो चुका था। बिना उस रत्न के वन का जादू धीरे धीरे खत्म हो रहा था। हवा में उदासी फैल गई थी और पक्षियों का चहचहाना भी थम गया था। चीकू डरकर रोहन के कंधे पर चढ़ गया। वन के उदास होने से उनके दिलों में भी उदासी छा गई थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या होगा। यह वन उनकी खुशियों का ठिकाना था, और अब वह उदास हो रहा था। रोहन और मीरा ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें कुछ करना होगा। सीन 3। खोज की शुरुआत। हमें जीवन रत्न को ढूंढना होगा, रोहन ने दृढ़ता से कहा। मीरा ने सिर हिलाया। हाँ, वरना हमारा प्यारा जगमग वन हमेशा के लिए मुरझा जाएगा। चीकू ने अपनी छोटी छोटी आंखों से इधर उधर देखा और फिर अपनी पतली आवाज में ची ची करके एक दिशा की ओर इशारा किया, सूखी नदी की ओर। क्या तुमने उसे उस तरफ जाते देखा था, चीकू? रोहन ने पूछा। चीकू ने फिर से सिर हिलाया। मुझे याद है, मीरा ने कहा। जीवन रत्न गोल और चिकना था, हो सकता है वह लुढ़क गया हो। तो फिर हम सूखी नदी के रास्ते से जाएंगे, रोहन ने फैसला किया। शायद वह वहीं कहीं मिल जाए। तीनों ने अपनी यात्रा शुरू की। सूखी नदी के किनारों पर कंकर और पत्थर बिखरे थे। जहां कभी पानी बहता था, वहां अब धूल उड़ रही थी। वे ध्यान से हर पत्थर को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि कहीं तो उन्हें जीवन रत्न की हल्की सी चमक दिख जाए। सूरज की किरणें पत्तों के बीच से छनकर आ रही थी, लेकिन वन की उदासी के कारण वे भी फीकी लग रही थी। वे जानते थे कि यह आसान नहीं होगा, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्हें वन को बचाना था। सीन 4। कांटेदार रास्ता और सूझबूझ। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, रास्ता और मुश्किल होता गया। नदी के किनारे झाड़ियां उगाई थी, और उनमें बड़े बड़े नुकीले कांटे थे। ओह, ये तो बहुत चुभ रहे हैं, मीरा ने अपना हाथ खींचते हुए कहा। चीकू भी पेड़ों पर कूदने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कांटों की वजह से उसे भी दिक्कत हो रही थी। हमें रास्ता बनाना होगा, रोहन ने कहा। तभी मीरा को याद आया कि उसने आज सुबह बागवानी के दस्ताने अपने छोटे से थैले में रखे थे। मुझे मिल गए, उसने खुशी से कहा और दस्ताने निकाले। एक तुम पहन लो, एक मैं पहनती हूँ। रोहन ने पास पड़ी एक मजबूत टहनी उठाई। मैं इस टहनी से कांटों को हटाऊंगा और तुम दस्ताने पहनकर रास्ता साफ करो। दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया।
रोहन टहनी से कांटों को एक तरफ करता और मीरा दस्तानों से छोटे कांटेदार पौधों को सावधानी से हटाती। चीकू भी कूद कूद कर उन्हें बता रहा था कि कहाँ से रास्ता ज्यादा साफ है। धीरे धीरे उन्होंने अपने लिए एक छोटा सा रास्ता बना लिया और कांटेदार झाड़ियों से बाहर निकल आए। यह उनकी पहली छोटी जीत थी। सीन 5 बुद्धिमान उल्लू हूटी से भेंट। कांटेदार रास्ते से निकलने के बाद वे थोड़ी दूर चले ही थे कि उन्हें एक पेड़ पर एक बड़ा सा उल्लू बैठा दिखा। वह बहुत उदास लग रहा था। यह बुद्धिमान उल्लू हूटी था, जिसे वन की हर बात का पता होता था। हूटी आमतौर पर रात में जागता था, पर आज वह दिन में ही उदास बैठा था। नमस्ते हूटी अंकल, रोहन ने कहा। वन इतना उदास क्यों है? मीरा ने पूछा। हूटी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलीं और धीमी आवाज में कहा, जगमग वन का दिल, जीवन रत्न, गुम हो गया है। मेरे प्यारे जामुन के पेड़ भी मुरझा रहे हैं। हम उसे ही ढूंढ रहे हैं, रोहन ने कहा। क्या आपको पता है वह कहाँ हो सकता है? हूटी ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, मुझे याद है, कल रात हल्की चमक के साथ कुछ लुढ़कते हुए दिखा था। जहाँ सूरज की किरणें पत्थरों से नाचे, वहीं मिलेगी रोशनी की साजिश। जहाँ सूरज की किरणें पत्थरों से नाचे, मीरा ने दोहराया। यह एक पहेली थी। हूटी ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे उसने अपना काम पूरा कर लिया हो। रोहन और मीरा ने एक दूसरे को देखा। उन्हें इस पहेली का हल ढूंढना था। सीन 6 फुसफुसाते झरने का सूखा घाट। हूटी की पहेली को सुलझाते हुए वे आगे बढ़े। कुछ देर बाद वे उस जगह पहुंचे जिसे फुसफुसाता झरना कहा जाता था। आमतौर पर यहां से पानी की मधुर आवाज आती थी, जैसे झरना फुसफुसा रहा हो। पर आज झरना पूरी तरह सूखा था, सिर्फ चट्टानें और पत्थर बिखरे हुए थे। ये तो पूरी तरह सूख गया है, मीरा ने कहा। अब कहाँ नाचेंगी सूरज की किरणें पत्थरों से? रोहन ने सोचा। वे चारों ओर देखने लगे। सूरज की किरणें सीधे ऊपर से आ रही थी, लेकिन किसी भी पत्थर पर नाचती हुई नहीं दिख रही थी। तभी चीकू ने पास की एक छोटी सी चट्टान की ओर इशारा किया, जहां से एक पतली दरार दिख रही थी। मुझे लगता है मैंने कुछ देखा था, चीकू ने अपनी चीची भाषा में बताया। रोहन ने ध्यान से देखा। उस दरार के ठीक ऊपर चट्टान में एक छोटा सा छेद था। जब सूरज की किरणें उस छेद से अंदर जाती थी, तो वे अंदर की नम दीवारों पर अजीब तरह से नाचती हुई दिखाई देती थी। यही है जहां सूरज की किरणें पत्थरों से नाचे, रोहन ने उत्साहित होकर कहा। वह दरार एक छोटी गुफा का मुहाना लग रही थी। मीरा भी समझ गई। यह हूटी की पहेली का दूसरा भाग था। अब उन्हें पता था कि कहाँ जाना है। सीन 7 क्रिस्टल गुफा में प्रवेश। रोहन, मीरा और चीकू ने उस छोटी सी गुफा के मुहाने पर खड़े होकर अंदर झांका। अंदर घना अंधेरा था और वे कुछ भी देख नहीं पा रहे थे। मुझे डर लग रहा है, मीरा ने धीरे से कहा। डरने की बात नहीं, मीरा, रोहन ने हिम्मत बंधाई। हम साथ हैं, और चीकू भी है। उसने अपने छोटे से स्कूल बैग में हाथ डाला और अपनी छोटी टॉर्च निकाली, जो वह हमेशा अपने साथ रखता था। उसने टॉर्च जलाई और उसकी रोशनी में गुफा का रास्ता थोड़ा साफ दिखा। गुफा की दीवारें नम थी और कहीं कहीं से चमकीले पत्थरों से ढकी थी, जो टॉर्च की रोशनी में हल्के से झिलमिला रहे थे, जैसे छोटे छोटे तारे हों। वे सावधानी से अंदर चले। गुफा के अंदर हवा ठंडी थी और थोड़ी नम भी। उनकी सांसों की आवाज भी गूंज रही थी। चीकू रोहन के कंधे पर बैठा था, उसकी छोटी आंखें हर कोने में घूम रही थी। वे धीरे धीरे आगे बढ़े, हर कदम सावधानी से रखते हुए। उन्हें पता था कि वे जीवन रत्न के बहुत करीब हैं। गुफा की दीवारों पर चमकते क्रिस्टल उन्हें रास्ता दिखा रहे थे, जैसे वे कह रहे हों, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। यह सचमुच एक रोमांचक पल था। सीन 8 रत्न की खोज और बाधा। जैसे ही वे गुफा में थोड़ा और अंदर गए, टॉर्च की रोशनी में उन्हें कुछ चमकता हुआ दिखा। देखो, वो रहा, मीरा ने खुशी से चिल्लाई। वहां गुफा के सबसे गहरे हिस्से में पत्थरों के एक ढेर के पीछे जीवन रत्न हल्की नीली रोशनी के साथ चमक रहा था। यह वही चमक थी जो वन को जगमगाती थी, लेकिन यहाँ यह बहुत धीमी थी। रत्न पत्थरों के ढेर में फंसा हुआ था,
जैसे वह लुढ़कते हुए यहाँ तक आया हो